दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रुद्रा ट्रिक बाय पटेल सर में। मैं हूं घनश्याम पटेल। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए प्रतिशतता अर्थात परसेंटेज। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और लगभग हर परीक्षाओं में इससे प्रश्न देखने को आपको ज़रूर मिलते हैं। और मैं प्रयास किया हूं कि एक ही वीडियो में आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट बता दूं, ताकि अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और इसी वीडियो के माध्यम से आप सारे प्रश्न का निचोड़ प्राप्त कर सकें। चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं और मैं आपको बेहतर से बेहतर ढंग से बताने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको ये कभी न भूल पाए। चलिए, देखिए दोस्तों, लिखा है प्रतिशतता अर्थात परसेंटेज। परसेंटेज में होता क्या है कि इसमें पूछता है कि 100 का कितना, यानी जो भी मानक हम रखे हैं प्रतिशतता में या रखा जाता है वो 100 पे ही होता है। यहाँ मैं खाली जगह छोड़ा हूँ इसलिए कि कुछ चीज़ें मैं आपको कॉन्सेप्ट के तौर पे बता पाऊँ कि कैसे क्या करना होता है। पहला मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पहला लिखा हुआ है कि जब, जैसे यहाँ लिख रहा हूँ, हमें प्रतिशत ज्ञात करना हो, ज्ञात करना हो, प्रतिशत यानी कुछ दिया ना हो, सिर्फ प्रतिशत ज्ञात करना हो, तो हम क्या करते हैं। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए जो भी चीज़ें दी हुई रहती हैं उसमें हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 100 से गुणा करते हैं, अर्थात 100 को हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, जब प्रतिशत ज्ञात करना हो, और जब मान लीजिए कि प्रतिशत दिया हो, जैसे हो गया कि यहाँ प्रतिशत दिया हो, प्रतिशत दिया हो और अंक ज्ञात करना हो, यानी वस्तु पूरी ज्ञात करनी हो या मूलधन ज्ञात करना हो, तो क्या करते हैं, हम 100 से भाग दे देते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और एक चीज़ और देख लीजिए, तीसरी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको। जहाँ पर का से, ठीक है, जा रहता है, तो वहाँ वह अंक बटे में होता है। ठीक है, अभी ये आगे मिलेगा आपको और इसका देखेंगे प्रश्न के माध्यम से कि जो मैंने कहा कैसे फॉलो होता है। चलिए देखिए, इसके लिए मैंने प्रश्न कुछ लिए हैं और उस प्रश्न के माध्यम से ही आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि 150 600 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, कितना प्रतिशत दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ क्या पहले मैंने लिखा कि जब प्रतिशत ज्ञात करना हो, इसमें कुछ नहीं, ये प्रतिशत पूछा ही है। तो कह रहा है कि 150 600 का, तो यहाँ तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, जहाँ पर का से जा रहा हो, का से जा रहता है, वहाँ क्या होता है, अंक बटे में होता है। तो क्या होगा, 150 कहा है कि 150। ठीक, दूसरा फॉलो कर रहा है कि 600 का। ठीक है, का बटे में होता है। यहाँ प्रतिशत मैंने कहा जब प्रतिशत ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझिए एक तरह से जीरो लेवल से मैं प्रतिशतता आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि इस 100 से 600 को काटेंगे तो 6 मरते जाएगा, और 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 पचे 30, अर्थात इसका आंसर कितना आएगा, 25%। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न मैंने क्या लिया है, यहाँ लिखा हुआ है कि 80 का कितना प्रतिशत 80 होगा। यहाँ भी वही पूछा है, तो 80 यहाँ लिखेंगे, बट्टे में भी 80 लिखेंगे। ठीक है, 100 से गुणा करेंगे। ठीक,
तो इसमें हम देख रहे हैं कि इस 80 से इस 80 को अगर कैंसिल करते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा, 100% आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, देखिए लिखा है 200 का 12% कितना होगा। ठीक है, 200 का 12%। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ दूसरा फॉलो कर रहा है, प्रतिशत दिया हो तो क्या करते हैं, यहाँ लिखा है कि 200 लिख देंगे, गुणे में लिखेंगे क्या 12। ठीक है, यहाँ 12 इसलिए लिखेंगे क्योंकि यह प्रतिशत दे दिया है कि 12%। भाग किससे देंगे, 100 से। तो क्या हो जाएगा, अगर 100 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 100 से इस 200 को काटेंगे 2 मरतबे चला जाएगा, और 12 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24। ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ प्रतिशत नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रतिशत माने अंक यानी धनराशि। चलिए चौथा क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, लिखा है 1% का आधा कितना होगा। 1%, एक लिखा हुआ है, प्रतिशत में हमेशा जब प्रतिशत दे दिया है तो 100 से क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। ठीक है, 100 से भाग करते हैं तो क्या आ रहा है, देख लीजिए, 100 से भाग 1 में जाएगा नहीं तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर देख रहे हैं नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, 1 0 और लेंगे यहाँ, तो 1 0 और यहाँ बढ़ाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 100 से 100 को काटेंगे तो 1 मरते जाएगा। यह क्या, अब कह रहा है कि इसका आधा 0। ठीक है, पॉइंट के आगे भी 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0 बनाया है, भाग देंगे किससे, आधा का मतलब 2 से भाग देते हैं। ठीक, 2 से भाग देंगे तो कितनी मरतबे जाएगा, देख लीजिए, दशमलव रहेगा ही रहेगा, 0 रहेगा, लेकिन 2 से 1 में भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ जब 1 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक 1 0 हो जाएगा। ठीक, अब भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 से 10, यानी यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और कुछ प्रश्न है मेरे पास, और बेहतरीन प्रश्न है, इस प्रश्न को परीक्षा में जाते हो जरूर देख के जाइएगा। इसी तरह के प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, और आप इस तरह के प्रश्न का हल चुटकियों में बताएंगे, कैसे, देखते ही आपके माइंड में आ जाएगा कि सर ने इस वीडियो के माध्यम से हमें बताया था, और वो आप कुछ चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहेंगी और आप तुरंत इसका आंसर बताएंगे, गुणा भाग करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि होती है तथा बाद में 10% की कमी कर दी जाती है, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, एक चीज़ मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ कि इसको लगाने के लिए क्या करते हैं हम, पहले देखिए अगर लगाएंगे तो बहुत लंबा प्रक्रिया हो जाएगा कि पहले 10% की वृद्धि। तो देखिए मैंने कहा कि प्रतिशतता में 100 ही माना जाता है, सबसे पहले आप 100 दिमाग में रखेंगे कि 100 पे ही कुछ करना है, कम बेसी ज़्यादा, ठीक है, आपको इसी में करना है। तो क्या होता है कि कह रहा है कि 10% वृद्धि, तो 10% वृद्धि कर दिए तो 110 हो जा रहा है। ठीक है, बाद में 10% की कमी, ठीक है, तो ये 90 हो जा रहा है, यही हो रहा है ना। तो अब क्या होगा कि इसको अगर आप लगाएंगे तो प्रक्रिया लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने एक ट्रिक लिखा है, वो काट दे रहा हूँ। एक ट्रिक मैंने क्या दिया है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप कि यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ नोट, कभी भी, ठीक है, कभी भी जब बराबर की कमी तथा बराबर की वृद्धि दे तो हमेशा कमी ही होगा। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बसा लीजिए, ठीक है। और इसको मैं देखिए कितने आसानी से बता रहा हूँ, कैसे होता है। कह रहा है कि 10% की वृद्धि, तो 100 में 10% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 110 हो गया। फिर कह रहा है
कि 10 बाद में 10% की कमी कर दी तो फिर 100 आप मानेंगे। ये नहीं कि अब 110 पे मानेंगे, नहीं, आप 100 को ही मानक बना के चलेंगे। तो 100 में 10% की वृद्धि तो 110 हो गया, और वो कह रहा है बाद में 10% की कमी, तो 100 में 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, आंसर आने जा रहा है। कैसे? अब क्या करिए कि इन दोनों का इसी में आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। कैसे गुणा करिए? अब देखिए इस शून्य इधर भी दिखाई दे रहा है, शून्य को इससे, इस शून्य को इससे काट दीजिए, और कितना आ रहा है अब 11 9 99, ठीक है, 99 आ रहा है। तो क्या हो रहा है, मूल्य में पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो हम देख रहे हैं कि 100 में 100 था, लेकिन आंसर कितना आ रहा है, 99 आ रहा है इसका मानक। तो अर्थात क्या होगा, 100 में से, यहीं देख लीजिए, 100 में से जब 99 को आप घटाएंगे तो क्या आ रहा है, 1% की क्या आ जा रही है, कमी हो जा रही है वस्तु में, या मूल्य में 1% की कमी आ जा रही है। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूंगा मैं। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं प्रश्न। लिखा है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो परिवर्तन बताइए। ठीक, यही प्रश्न टाइप का है। अब देखिए यहाँ आयत की लंबाई पूछा है ना, तो आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि किया मैंने, तो 100 मानक था, तो 100 में 20 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 120 हो गया। कह रहा है बाद में चौड़ाई में 10% की कमी, तो वही फार्मूला अपनाएंगे। चौड़ाई में क्या कर रहे हैं, 10% की कमी कर दे रहा है। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसा कि ऊपर मैंने किया है। इसको काट दीजिए, इससे इससे काट दीजिए, 12 9 ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखेंगे कि 100 में 108 कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो मैं देख रहा हूँ कि 100 में और 108 में जो है 8 की दूरी है, यानी 8 ज़्यादा है। तो 8 क्या होगा, परिवर्तन क्या होगा, 8% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, वहाँ मैंने इस प्रश्न में लिया था जब 100 में से 99 घटाया तो 1% की कमी आई, लेकिन यहाँ देख रहा हूँ कि यह 108 आया हुआ है और मानक क्या है, 100 है, तो कितने का वृद्धि हुआ, 8% की वृद्धि हुई। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हो तो क्षेत्रफल में कितने % की कमी या वृद्धि आएगी। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न नहीं बताया है, लेकिन आप लोगों को जानकारी होगी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, होता है ये, आप लोग भी जानते होंगे। तो अब क्या करेंगे, कह रहा है किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि। तो होता क्या है, भुजा का वर्ग होता है तो भुजा गुणे भुजा। ठीक है, तो क्या लिखा है कि 10% की, किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि होती है, तो 10% की वृद्धि होती है तो कितनी हो गई, 110 हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि जब इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो भुजा को 2 बार गुणा कर दीजिए। ठीक है, यहाँ हो गया। अब फिर क्या करते हैं कि एक ठो और लिखते हैं, तब तो भुजा का वर्ग होगा ना। तो अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 0 से इस 0 को काट देंगे, और 11 11 हमको होता है 121। ठीक, अब फिर देखेंगे कि 121 100 से कितना अधिक है, तो देख रहा हूँ मैं कि 21 अधिक है, तो परिवर्तन कर रहा है ना, वृद्धि या कमी, तो 21% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यही क्या हमारा हो गया, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिया है, लिखा है क्या कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 15% की वृद्धि तथा बाद में 15% की कमी हो जाती है, तो वस्तु के मूल्य में कितने % का परिवर्तन होता है। परिवर्तन पूछ लिया है। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको 10 की कमी 10 की वृद्धि बताया था। ठीक है, सेम ऐसे ही जो है, सेम प्रक्रिया वही है। अब लिखते कैसे हैं, देख लीजिए, लिखा हुआ है
कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 15% की वृद्धि, तो 15% की वृद्धि हुई तो 100 में 15 जोड़े तो कितना चला गया, 115 पे चले गया। ठीक है, कह रहा है कि बाद में 15% की ही कमी हो गई तो कितने पे आ गए हम, 85 पे आ गए। ठीक है, 100 को मान के चलते हैं हम प्रतिशत में। इसका दोनों का मैंने कहा था कि आप जो है दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे कि से गुणा कर दे रहा हूँ यहीं पे मैं, गुणे का ले लीजिए 85। ठीक है, 5 पचे 25, 2 कैरी का, 11 पचे 55, 2 57 हो जाएगा। 8 पचे 40 को 0 कैरी का 4, 11 बटे 88, 88 4 होता है 92। ठीक है, अब देखेंगे 5779, यानी अर्थात आ रहा है कितना, 9775, यानी 9775 आ रहा है। तो दोस्तों अब इतना तो आंसर होगा नहीं या इतना तो मान आएगा नहीं। इस तरह से जो है करते क्या है हम, इस तरह के जब दिए हों कि जैसे 10 दिया हो, 20 दिया हो, 30 दिया हो तो मैं शून्य से शून्य को काट देता हूँ। इसमें शून्य से शून्य काटने की ज़रूरत तो है नहीं, इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया तो आया हमारा 9775। तो हम करेंगे क्या, इस तरह के प्रश्नों में पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। बस इतनी सी काम करनी है आपको कि 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। अब देखेंगे हमारा कितना आ गया, 9775 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कि 100 में 9775 कितना ज़्यादा है और कितना कम। ठीक है, तो जब देखेंगे तो आएगा हमारा कितना आएगा, यह आएगा कि कितने % का मूल्य में कितने का परिवर्तन होगा। परिवर्तन पूछ रहा है ना, तो परिवर्तन हो जाएगा हमारा कि आपका 25 इधर हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 रुपये यानी 2.25% की क्या आ जाएगी, हमारी कमी आ जाएगी। और मैंने ऊपर फार्मूला भी नोट में लिख दिया है कि जब बराबर की कमी और बराबर की वृद्धि पूछे कोई भी प्रश्न हो तो हमेशा उसमें कमी ही आएगी, चाहे वो कितने भी प्रतिशत की कमी आए, कमी ही होगी। तो इस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि जब बराबर की कमी और बराबर की वृद्धि पूछे तो उस प्रश्न में आंसर आपका क्या आ जाएगा, कमी में ही आएगा, वृद्धि नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो तो खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो बचत में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। दोस्तों इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट इस प्रश्न को मान के चलते हैं हम, और आप भी मान के चलिएगा। चलिए देखते हैं इसको हल कैसे आसानी से करते हैं। कैसे, यहाँ लिख दीजिए दोस्तों, यहाँ लिख दीजिए पहले आय, ठीक, यहाँ लिख दीजिए व्यय, ठीक, यहाँ लिख दीजिए बचत। 3 चीज़ें आप लिख लीजिए। लिखिए, कह रहा है कि 75% खर्च कर देता है। खर्च का मतलब होता है व्यय। अगर वो 75 खर्च कर देता है अर्थात वो 100 कमाता है और 100% कमाता है, 75% खर्च करता है, तो बचत कितना % करता होगा, 25% का। ठीक है, तभी तो 75-25 मिलकर 100 होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी 100 ये 20 पे चला जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि 10% की, तो खर्च में भी 10% की वृद्धि करता है। तो खर्च 75 करता था, 75 का 10% 7.5 हो जाएगा। ठीक है, 75 का 10% क्या हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। तो 75 था और 7.5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 82.5। ठीक है, 82.5% वो व्यय करता है। तो कोई कह रहा है कि बचत कितने % का करता है, यानी बचत में किसी % की वृद्धि या कमी होती है। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा है कि जब 120 में से इतना निकल गया तो अब जोड़ लीजिए क्या करेंगे, 120 था, ठीक है, उसमें से 82.5 जब आप घटाएंगे तो बचत पता चल जाएगा। तो 5 आ जाएगा यहाँ, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा तो 3
3 आ जाएगा, यानी वो 37.5% जो है क्या करता है, बचत करता है। ये तो इस तरह से निकल गए। अब कह रहा है कि ये जो 37.5 है ना वो, ठीक है, कह रहा है कि तो बचत में कितने % की वृद्धि, यानी 37.5 पहले 25 बचाता था, अब 37.5 बचा रहा है, तो इसी को प्रतिशत में पूछा है। तो करेंगे क्या, 37.5 में से सबसे पहले 25 को घटाएंगे, ठीक है, तो आएगा 5, ठीक है, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1, यानी 12.5 कह रहा है। ये जो 12.5 आ रहा है ना, ये 25%, 25 का कितना प्रतिशत होगा, यही पूछा है। तो क्या करेंगे हम, 12.5 25 का कितना प्रतिशत होगा, यही आपसे पूछा हुआ है। तो मैंने कहा कि जब प्रतिशत पूछे तो क्या करते हैं हम गुणा करते हैं 100 से। तो गुणे क्या करेंगे, यहाँ 100 कर देंगे, ठीक है। अब बटे में ले लेंगे हम 25 को। अब काट देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 12.5 से 25 कट जा रहा है ना, कट जा रहा है, ठीक है। 12.5 से 25 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 12 दूनी 24 और आधा आधा 25, यानी 2 बार में जाएगा। और 2 से काटेंगे तो क्या जाएगा, 50 आ जाएगा। यही क्या है, प्रतिशत में पूछा है, ठीक है। तो बचत में कितने % की वृद्धि या कमी होगी, तो बचत में मैं देख रहा हूँ यहाँ वृद्धि हो रही है ना, यहाँ पहले 25 था, अब क्या हो गया, 37 हो गया, तो 50% की क्या हो जाएगी, उसकी वृद्धि हो जाएगी। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखता हूँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, 300 लीटर पानी और नमक के मिश्रण में 50% पानी है, इसमें कितने लीटर पानी मिलाए जाएं कि पानी की मात्रा 70% हो जाए, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहले क्या करेंगे, यहाँ लेंगे हम पानी और यहाँ क्या लेंगे, हम लेंगे नमक। 2 चीज़ें मैंने लिख दिया, ठीक है। पानी का कह रहा है 50% पानी है, स्वाभाविक सी बात है, जब 50% पानी है तो नमक कितना होगा, 50% ही, क्योंकि कोई वस्तु हमेशा 100% ही होती है, तो 100% को ही मान के प्रतिशतता के प्रश्न लगाए जाते हैं। तो जब कह रहा है 50% पानी है तो 50% नमक भी होगा। चलिए, कह रहा है कि कितना मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 70% हो जाए, यही कहा है, ठीक है, ठीक। तो अब 70 जब यहाँ हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा ना, कि 70 और 30 मिलके ही 100 होंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पे नोट में, जिसे घटाएं या बढ़ाएं उसे काम में न लाएं। इस चीज़ को माइंड में सेट कर लीजिए दोस्तों। मैंने लिख दिया, जिसे घटाएं या बढ़ाएं उसे काम में न लाएं, अर्थात पानी में चेंजिंग कर रहे हैं ना हम, जैसे 50 था 70 कर रहे हैं ना, तो इसको इस प्रश्न में अगर पूछा है कि पानी ही पूछा है, लेकिन जिसको घटाएं या बढ़ाएं मैंने लिख दिया, उसे काम में न लाएं। अर्थात इसका मतलब क्या है कि कह रहा है ना कि इसमें कितने लीटर पानी मिलाए जाएं कि पानी की मात्रा 70% हो जाए। तो हमें इसको नहीं कुछ करना है, इससे कुछ करना ही नहीं है। अब हमें करना होगा इससे। कैसे, देखिए लिखा है कि 300 लीटर ना, ठीक। अब क्या करेंगे, हम सीधे ही लिखेंगे 300, ठीक। अब गुणे का क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 50 बटे का 30, जो ये लिखा हुआ है ऐसे ही सेम लिख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, 30 से काटेंगे 300 को तो कितनी मरतबे जाएगा, 0 से इस 0 को काट देते हैं, और 3 से काटते हैं तो 10 मरतबे चला जाएगा, ठीक है, ठीक। अब 10 का 50 में गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा ना, ठीक। वही कह रहा है कि 500 आ गया। कह रहा है कि कितने % कितना पानी मिलाएं कि 70% हो जाए। तो कुछ ना करिए दोस्तों, 500 आया है
500 में से जो दिया हुआ है ना उसको घटा दीजिए, अर्थात आ जाएगा 200 लीटर। यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। अच्छी ट्रिक। अब इस तरह से हमें लगता है कि अगर आप मेरा वीडियो एक बार देख लेंगे तो अन्य किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इससे आप एक बार दो बार वीडियो को फिर देख करके आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 200 लीटर पानी मिलाई जाएगी ताकि पानी की मात्रा जो कितनी हो जाएगी, 70% हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको अंतिम वीडियो लगा के बता रहा हूँ, यानी सॉल्व कर रहा हूँ अंतिम वीडियो के अंतिम प्रश्न को, सॉरी। अब देखता हूँ कि इस प्रश्न में क्या है। ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप ज़रूर एक बार दो बार तीन बार अपने मन से हल करके ही परीक्षा में जाइएगा। चलिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 200 लीटर नमक व पानी के मिश्रण में 40% पानी है, इसमें से कितने लीटर पानी का वाष्पीकरण कर दिया जाए कि पानी की मात्रा 20% रह जाए। वही प्रश्न है। अब इसमें वाष्पीकरण का मतलब है कि गर्म करेंगे तो पानी भाप बन करके उड़ जाए, यही ये कह रहा है। ठीक है, नमक व पानी के मिश्रण में पानी कितना है, पानी दिया हुआ 40%, तो नमक कितना होगा, नमक होगा हमेशा 60%, 60 और 40 मिलके 100%। ठीक है, अब कह रहा है इसमें कितने लीटर पानी का वाष्पीकरण कर दिया जाए कि पानी की मात्रा कितनी हो जाए, 20% हो जाए। मैंने क्या कहा कि 20% ये हो जाए तो ये 80% नमक हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि जिसे घटाएं या बढ़ाएं उसे काम में कभी न लाएं, तो आप इसे कुछ नहीं करेंगे। पूछा तो पानी ही है, लेकिन आप जिसको घटा बढ़ा रहे हैं उसमें कुछ नहीं करना है, इससे सारे काम करने हैं आपको। क्या करेंगे फिर, वही 240 गुणे 60/80। ठीक, इसे काट देंगे तो 8 तरीके कितनी बार में जाएगा, 24, और कितना होगा 6 तरीके 18, यानी 180। ठीक है, कह रहा है कि वाष्पीकरण दी जाए पानी की मात्रा इतनी रह जाए। अब क्या करेंगे हम, यहाँ दिया हुआ है 240 में से 180 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 180 घटाएंगे तो 14 में से 8 जाएगा 6, यानी 60 लीटर पानी का वाष्पीकरण कर दिया जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। दोस्तों, अगर ये मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलिए। हाँ दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि जो भी वीडियो मैं डालता हूँ मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ, आप लोग भी समझ रहे होंगे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। और जब तक आप मेरे वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तब तक सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे। और इसलिए मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे वीडियो को देखने के बाद किसी भी चैप्टर के लिए आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इसलिए कहता हूँ ताकि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और अन्य वीडियो आप उस समय नहीं देखेंगे, और मेरे वीडियो से ही आप सारे प्रश्न लगा पाएंगे परीक्षाओं में आए हुए, और बेहतर से बेहतर ढंग से लाभान्वित होंगे। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।